मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। हरि बोल, जय हो। बड़े होकर दीनों से प्यार करेंगे, कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करेंगे, अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें, अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ, सब कुछ पहचान जाते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के, दुख के, मेरे दुख के, दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए, हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। व्यास जी ने भागवत की रचना की और महाभारत से प्रारंभ किया इस कथा को श्री व्यास जी ने। महाभारत की अद्भुत चर्चा से श्री व्यास जी ने इस कथा की शुरुआत की। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी माँ, भैया जी ध्यान दीजिएगा।
बोलो राधे राधे। पीछे आवाज आ रही है कि नहीं भैया जी? उठाओ हाथ, आ रही है आवाज तो? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यास जी ने भागवत की रचना महाभारत से प्रारंभ की। आइए मैं थोड़ी सी आपको महाभारत की चर्चा सुना दूं। आप लोग महाभारत पढ़ते हैं कि नहीं? आपके घर में है महाभारत? नहीं महाराज जी, हमारे घर में पुस्तक में महाभारत नहीं है, ऐसे तो है, शब्दों में तो हम सास बहू रोज महाभारत करती हैं, ऐसे लिखित नहीं है हमारे पास। और हमारी कोई महाभारत लिखना चाहे तो उससे मोटा ग्रंथ तैयार हो जाएगा, है ना? महाभारत। अच्छा, महाभारत कब हुआ था? कब हुआ था? हा? कौन से युग में हुआ था? द्वापर के अंत में। किस से हुआ था महाभारत? कौरव और पांडवों में। क्यों हुआ था महाभारत? हाँ, महाभारत इसलिए हुआ था क्योंकि भरी सभा में एक स्त्री का अपमान हुआ था। द्रौपदी के केस पकड़ करके दुशासन ने उन्हें घसीट करके और पूरी सभा में बाल पकड़ के घुमाए, एक नारी का अपमान किया। एक नारी के वस्त्र को उसके वदन से निकालना चाहा, निर्वस्त्र करना चाहा। एक नारी का अपमान हुआ और उस नारी के अपमान के बदले में महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए अपमान नारियों का ना हो, ध्यान दीजिएगा। मैया जी, तो पानी पीने की छुट्टी कर दूं मैं 10 मिनट की, क्योंकि आप तो व्यस्त हो गए। मेरा निवेदन रहेगा आज से, कल अपने घर से ना बोतल में पानी लेकर आया करो, ताकि पानी के कारण कथा डिस्टर्ब ना हो, है ना? हाँ, अभी तो पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कल से पानी भर के लाएं, बहुत अच्छा रहेगा। जब प्यास लगी पी लिया और प्रेम से कथा सुनने को मिलेगी। अब प्रेम से ध्यान दीजिएगा। नारी के अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ। नारी का पांडव कितने थे? कौरव कितने थे? 100 लोग लड़ रहे थे 5 से। अच्छा, कौरवों की ताकत ज्यादा थी, क्योंकि कौरवों के पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा जैसे दिग्गज, पितामह भीष्म जैसे ब्रह्मचारी, दानवीर कर्ण जैसे दिग्गज, जयद्रथ जैसे लोग कौरवों के संग में थे। पांडवों के साथ कौन था? कौन था? हाँ, कौरवों के साथ इतने लोग थे, लेकिन पांडवों के साथ गिने चुने लोग थे, और उनमें एक है। अरे हम तो कहते हैं एक ही थे पांडवों के पास, और उन एक का नाम है कृष्ण। तो बताइए, ढेर सारे शून्य हो और संख्या ना हो तो इन शून्यों की कोई वैल्यू है? और संख्या हो और संख्या के पीछे शून्य लगा दिए जाएं तो बताओ, संख्या शून्य से 10 गुनी बढ़ जाती है। 1 शून्य लगाया 10 हो गए, 2 शून्य लगाए 100 हो गए, 3 शून्य लगाया 1000 हो गए, 4 शून्य लगाओ 10,000, 5 लगा दिए 7,000। 10 गुना बढ़ाती है
10 गुना बढ़ाता है शून्य संख्या को, 10 गुना। तो कृष्ण क्या है, शून्य है कि संख्या है? हाँ, कृष्ण जो है संख्या है। और कौरवों की सेना में जितने दिग्गज महारथी हैं ये सब शून्य है। तो शून्य उस तरफ थे, संख्या इस तरफ थी। शून्य उस तरफ थी, संख्या इस तरफ थी। तो जीत किसकी होती है? जिसके हाथ में संख्या होती है। तो भक्तों निवेदन है, आपके पास कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, सैन्य शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, लेकिन आपके जीवन में परमात्मा की कृपा रूपी शक्ति ना हो तो आप अधूरे हैं। अर्जुन के पास कोई ताकत नहीं थी एक कृष्ण को छोड़कर, और वो कृष्ण भी निहत थे। भगवान ने महाभारत शुरू होने से पहले घोषणा कर दी थी कि मैं पूरे महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पूरा महाभारत। लेकिन भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी बीच में। किसके लिए? पितामह भीष्म के सामने रथ का पहिया उठाकर दौड़ गए थे भगवान अर्जुन के लिए। भगवान कहते हैं कि अपने भक्त के लिए यदि मुझे अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़े तो मैं प्रतिज्ञा भी तोड़ने को तैयार हूं। भक्त से कितना प्यार करता है भगवान, ये इस कथा से स्पष्ट होता है, इस दृष्टांत से स्पष्ट होता है कितना प्रेम करते हैं भगवान। अर्जुन के रथ में आगे कौन था? कृष्ण। पीछे कौन था? अर्जुन। आगे भगवान और पीछे, आगे परमात्मा और पीछे जीवात्मा। तो जीत तो उसी की होगी ना जिसकी आगे परमात्मा है। आगे कौन है? आपकी गाड़ी चलाने वाला भगवान ही हो तो क्या उस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं ना। इसलिए कहता हूं कि अपने जिंदगी की गाड़ी भगवान के हाथ दे दो। प्रभु अब तुझे जैसी चलानी हो तू वैसे चला, मैं तो तेरे पीछे बैठा हूं। स्वतंत्रता से आप बैठे रहो। अर्जुन बैठा है। अच्छा, महाभारत में ये तक लिखा है कि भगवान ने अर्जुन को बताया अब ये वाला बाण चलाओ, यहाँ ब्रह्मास्त्र की जरूरत है, यहाँ ये वाले अस्त्र की जरूरत, यहाँ तक कि जयद्रथ ने तो प्रतिज्ञा, जयद्रथ के कारण अभिमन्यु मारे गए। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मारूंगा, यदि नहीं मारा तो मैं युद्ध को छोड़ करके अग्नि में स्नान कर लूंगा, चिता पर बैठ जाऊंगा। बिना विचारे प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने, और प्रतिज्ञा करके रात्रि को बढ़िया सो गए। भगवान श्री कृष्ण रात को 1 बजे आए, अर्जुन उठ, कल तुझे मरना है और आज सो रहा है। अर्जुन बोले मुझे मरना है? कौन मारेगा मुझे? भगवान बोले तूने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है और कल युद्ध में आया ही नहीं तो मारेगा कैसे? और आ भी गया तो उसे छिपा करके रखेंगे, गुरु द्रोणाचार्य छिपा करके रखेंगे उसे पितामह, तू कैसे मार पाएगा? अर्जुन बोले प्रभु आप आराम करो, मुझे भी आराम करने दो। अरे कैसी बात कर रहा, कल तुझे मरना और आज सो रहा है। अर्जुन हंसते हुए बोले जिसके सर पर आपका हाथ हो उसे जयद्रथ क्या मारेगा प्रभु? अर्जुन ने सिर्फ सारथी नहीं बनाया भगवान को, बल्कि अर्जुन का कृष्ण पर अटूट विश्वास था, अटूट विश्वास था। और याद रखिए भक्ति की नींव तब मजबूत होती है जब साधक का भगवान के ऊपर विश्वास अटूट हो। विश्वास अटूट एकदम टूटने वाला ना हो, क्योंकि कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं और कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जो अटूट, उन्हीं को कहते हैं। अर्जुन का विश्वास कैसा था, टूटने वाला कि अटूट? अटूट था। हमारा विश्वास भी भगवान में अटूट ही होना चाहिए। जयद्रथ को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। दूसरे दिन युद्ध में शाम होने को आई, जयद्रथ का पता नहीं चला। आपने देखा हो या सुना हो इस बारे में, शाम हो गई पता नहीं चला। और भगवान को फिर कुछ करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? दिन को ही सूर्य अस्त करना पड़ा था अपनी माया से। अभी शाम के 6 नहीं बजे थे, क्योंकि सूर्य अस्त होते ही युद्ध विराम हो जाता था।
शंखनाद हो जाता था। अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ और भगवान ने अपनी माया से बादलों से सूर्य को ढक दिया। ऐसा लगा सूर्य अस्त हो गया, शंखनाद हो गया। अब तो अर्जुन के लिए चिता तैयार की गई, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी शाम होते ही मैंने ना मारा जयद्रथ को मैं मर जाऊंगा। चिता तैयार भई, आग लगाई गई। अर्जुन जाने लगे, गांडीव रख करके जाने लगे। अब जयद्रथ को रहा ना गया कि देखो तो मेरा दुश्मन कैसे मर रहा है। सबने उसे रोका पर नहीं माना, आकर अर्जुन के सामने खड़ा हुआ। और जब खड़ा हुआ तो भगवान ने इशारा किया, अर्जुन खड़ा हो, देख अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। भगवान ने अपनी माया से बादलों को हटा दिया और भगवान ने अर्जुन ने देखा, सबने देखा, अरे अभी तो सूर्य अस्त नहीं हुआ। कभी कभी बादल ढक लेते तो ऐसा होता कि रात हो गई, है ना, बिल्कुल शाम हो गई, शाम को 7 बज रहे हैं, ऐसा लगने। भगवान ने भी उस समय यही किया और भगवान ने जब बादलों को हटाया तो सूर्य थे। अर्जुन तेरा दुश्मन सामने है और तू भी सामने, उठा अपना गांडीव और लक्ष्य साध। लेकिन याद रखना एक समस्या और थी। समस्या यह थी कि जयद्रथ को उसके पिता ने तपस्या करके एक वरदान ले रखा है, जयद्रथ को जो मारेगा वो भी मर जाएगा। चुनौती यहां थी, जयद्रथ को जो मारता वो भी मर जाता, ऐसा उसके पिता ने वरदान मांग रखा था ब्रह्मा जी से। तब भगवान ने उपाय बताया कि यदि इसका सर इसके पिता की गोद में जाकर गिरेगा तो ये बाप बेटे दोनों मर जाएंगे। ये बात सिर्फ कृष्ण को पता थी, अर्जुन के बस का नहीं था। महाभारत भैया जी, अर्जुन तो पहले दिन में ही हार गए थे, पहले ही दिन में हार गए थे महाभारत। यदि भगवान ना होते तो अर्जुन ने उठाया अपना गांडीव और जयद्रथ को जो मारा, शीश कटा और जाकर पिता की गोद में गिरा, दोनों बाप बेटे मर गए। भगवान ने अर्जुन को बचाया। मतलब भगवान को अपने भक्त के लिए दिन में रात भी करना पड़े तो रात भी करने को तैयार है। ये भगवान की भक्त के प्रति कृपा है, प्रेम है, ये भगवान है। ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं ये बताओ? ऐसे भगवान को छोड़कर हम कहां जाएं ये बताओ? ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे करुणा निधान भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, हमें भी अपने चरणों की भक्ति दीजिए और अनन्य प्रेम दीजिए, यही प्रार्थना। भक्तों, महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को जिताया है। पांडवों की विजय हुई है, कौरवों की हार हुई है। 99 कौरव मारे गए हैं, 100वां है दुर्योधन। भीम भैया ने जंघा का ऐसे जंघा में प्रहार किया कि भीम भैया की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई। रात्रि के समय अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र आ गया, मित्र तुझे इलाज की जरूरत है, मैं वैद्य को बुलाऊं? दुर्योधन बोला, मुझे वैद्य की जरूरत नहीं है, मेरा एक ही इलाज है। क्या? अर्जुन दुर्योधन बोला कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। देखिए, दुष्ट व्यक्ति ना मरते मरते भी किसी का भला नहीं सोचता, ये उसकी दुष्टता का प्रमाण पत्र है। अभी अश्वत्थामा बोले, मैं अभी जाता हूं। चल पड़े अश्वत्थामा पांडवों को मारने। अर्जुन शायद अश्वत्थामा भूल गए थे कि जिसके सर पर भगवान का हाथ है उसे तुम क्या मारोगे? जिन्हें गुरु द्रोणाचार्य ना मार सके, पितामह ना मार सके, बड़े बड़े दिग्गज ना मार सके, उन्हें आप क्या मारोगे? भक्तों, जमाने से ज्यादा भरोसा भगवान पर होना चाहिए, अपनों से ज्यादा विश्वास भगवान पर होना चाहिए। अश्वत्थामा रात्रि को चले, भगवान ने पांडवों को उठाया और दूसरे शिविर में सुला दिया। उस बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। रात्रि के अश्वत्थामा ने पहचान ना सका, चूंकि अंधकार में भरी रात थी। तुरंत 5 को पांडव समझ करके और 5 को बच्चों को मार दिया। अश्वत्थामा ने 5 का सर काट लिया और 5 को ले जाकर दुर्योधन के समक्ष रख दिया। मित्र, तेरे दुश्मनों को मैंने मार दिया, मैंने मार दिया।
अच्छा, आपने मार दिया? हाँ, हमने मार दिया। कहाँ है? पांचों के सर दिखा दिया। ये देखो, दुर्योधन ने ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडवों की पुत्र थी, पांडव पुत्र। दुर्योधन रोने लगा, राम राम राम, तुमने तो हमारा वंश ही नाश कर दिया, वंश का ही नाश कर दिया। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उसी समय वो उसका प्राणांत हो गया। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे लाल अभी तक सोकर नहीं उठे, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे, अभी तक नहीं उठे। जाकर बिस्तर में देखा तो पांचों बच्चे मरे थे, धड़ तो था पर सर किसी का नहीं था। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सूर्य अस्त होने के पहले अश्वत्थामा को द्रौपदी तेरे समक्ष लाकर खड़ा करूंगा, जो सजा आप देना चाहती हो देना। चल पड़े, चल पड़े। अर्जुन ने कृष्ण को फिर सारथी बनाया, रथ को ले जाकर भगवान ने अश्वत्थामा के रथ के समक्ष खड़ा किया। अश्वत्थामा डर गया और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अर्जुन को मार दिया। अर्जुन देर ना करते हुए कृष्ण की शरण में आए और रोते हुए अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामप्यवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन के चरणों में, अर्जुन चरणों में गिर पड़े, केशव हमें बचा लो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, अब हमारी मृत्यु संभव है। भगवान बोले देर मत कर, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन तू भी चला। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, पृथ्वी डोलने लगी। इतने भयंकर ब्रह्मास्त्र डोलने लगी, तब भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया अपनी शक्ति से। और अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और लाकर के द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है तू दे दे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा के समक्ष जाकर के, पास जाकर के और अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त किया और कहा कि तुम यहां से भागो, तुम यहां से जाओ। जाओ यहां से। द्रौपदी से पूछा गया, द्रौपदी तेरे बेटे को इसने मारा है और तुम इन्हें भागने का कह रही हो? द्रौपदी बोली, बताइए क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं होंगे। देखिए द्रौपदी के अंदर कितनी करुणा है, ये समझने का सब्जेक्ट है। जिस माँ के 5 बच्चों को मार दिया गया हो और वो हत्यारा सामने खड़ा हो और माँ कह रही है कि इसे छोड़ दो, इतनी दयालुता भला किसके अंदर होगी? हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम शरीर को स्वस्थ रहने में इतना ब्लड होना चाहिए, इतना कैल्शियम होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। लेकिन आज हम आपको ये भी कह दें कि इस जिंदगानी में, इस शरीर में हमारे अंदर कुछ हो ना हो, लेकिन दया जरूर होना चाहिए। दया भी होनी चाहिए। सिर्फ ब्लड हो, इतनी मात्रा में हो, काम नहीं चलने वाला। दया भी होनी चाहिए। क्यों दया होनी चाहिए? दया जानती हो मेरी माँ? दया जानती हो? आपके यहाँ दया नाम की कोई है क्या? उस दया की बात नहीं कर रहे हैं, जेठालाल की दया। दया का अर्थ है
तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके अंदर दया होनी चाहिए। दया, क्षमा करो, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, अरे का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। दया करना हमारा धर्म है, दया धर्म का मूल है। क्षमा करो, दया करो, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। यदि हम किसी को दुखी नहीं देख सकते तो ये हमारी दया है। हमारे सामने कोई दुखिया व्यक्ति आ जाए तो हमें उस पर दया जरूर करना चाहिए। हमारी शरण में कोई आ जाए तो हमें उस पर दया जरूर करना चाहिए। हमारी शरण में कोई आ जाए तो हमें उसकी सेवा जरूर करना चाहिए। ये दया हमें सिखाती है। शरण में आए को स्वीकार करिए, उसकी सुनिए और उसकी मदद करिए। कई लोगों को मैंने देखा है, एक गरीब पिता एक अमीर के पास आया, साहब जी बेटी का विवाह करना है, बहुत अभी बेटी का विवाह करना है, लेकिन खर्चा करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं, आप थोड़ा सा उधार दे दीजिए, मैं मजदूरी करके 2-5 महीने में आपका ऋण चुका दूंगा। लेकिन वो व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, उसे दया नहीं आती। बहुत तो दया करते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बिना ब्याज के पैसे देते हैं, उनको पैसे देते हैं जिनको बेटी के विवाह में जरूरत होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मौका देख करके कई गुना ज्यादा ब्याज भी लेते हैं। क्या वैसे तो चाहिए तो ब्याज ले लो, बढ़िया ढेर सारा। अरे कोई बाप अपनी बेटी का विवाह कर रहा है, गरीब परिवार का है, तो तुम ज्यादा कुछ ना करो, थोड़ी सी मदद तो कर दो, क्योंकि आपको ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है। आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो मदद करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों की सेवा कर सकें, लोगों का ख्याल रख सकें, लोगों के समय पर काम आ सकें। इसलिए नहीं बना दिया आपको धनवान के आप अभिमान में डूब जाओ। याद रखना, रावण जैसों का अभिमान नहीं चला। आप अभिमान मत करिएगा कभी। हो सके तो सेवा करिएगा, हो सके तो दया करिएगा, हो सके तो लोगों की पुकार सुनिएगा, अनसुना मत करिएगा। आपने दूसरों को अनसुना किया तो वो दिन दूर नहीं जब भगवान भी आपकी बात अनसुनी कर देगा। जब तुम्हें सुनने की फुर्सत नहीं है तो मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात। जिस दिन आप लोगों की सुनना शुरू कर देंगे, आपकी ईश्वर सुनना शुरू कर देगा। दया करो। दया का उल्टा क्या होता है? दया का उल्टा करो जरा। दया का उल्टा होता है याद। जब आप लोगों पर दया करेंगे तो भगवान आपको याद जरूर करेगा, निश्चिंत रहिए। वो जहां भी होगा वहां से आपको याद करेगा कि मेरा कोई बाजना में भक्त है और वो सेवा करता है। दया धर्म का मूल है। अच्छा, सबसे दयालु कौन है सृष्टि में? बोलिए भैया जी, सबसे दयालु इस संसार में कौन है जिसे आप देख सकते हैं? हाँ, इस सृष्टि में सबसे दयालु यदि कोई है तो उसका नाम है माँ। माँ, क्या नाम है उसका? माँ। इस संसार में एक माँ ही ऐसी है। छोटा सा बच्चा जब दूध पीता है ना, माँ के आंचल को, माँ के स्तनों को अपने मुंह में डालता है तो एक बड़े प्यार से दूध पीता है और दूसरा पांव माँ के दूसरे स्तन पर मारता है। दूध पीता हुआ माँ की छाती पर, माँ के हृदय पर लात मारता है। लेकिन एक माँ ही है जो लात खाकर भी बच्चे को दूध पिलाती है, ममता लुटाती है। ऐसी करुणामयी भला कौन होगा? तो माँ ही है जो बच्चों की गालियां सुनकर भी प्रसन्न रहती है। चल बेटा गाली दे तो सही। जितनी माँ हैं सृष्टि में
बेटा भले नालायक हो, बेटा भले माँ बाप को गाली देता हो, लेकिन माँ बाप हमेशा कहते हैं कि तू भले गाली दे, लेकिन भगवान की कृपा तुझ पर बनी रहे, तू सदा खुश रहे, तू सदा प्रसन्न रहे। माँ हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। गाली सुनने के पश्चात भी इस सृष्टि में एक माँ ही है जो बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती, सदा अच्छा चाहती है। ऐसी माँ को याद करना है हमें। आइए हम ऐसी माँ को याद करें। आप अपनी अपनी माँ को याद करिए और प्रेम से कहिए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। कौन है ये? ओ माँ, ओ माँ। सबसे पहले आपने किसे पहचाना था इस दुनिया में आने के बाद? बोलिए। भगवान को पहचाना था? अरे भगवान को हमने बाद में जाना कि भगवान कोई होता है, पहले तो माँ को जाना, इसलिए माँ से बड़ा कोई भगवान। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है, ओ माँ,
ऊंचा दर्जा रखती हो, उस माँ का हमें अपमान नहीं, उस माँ की आरती उतारनी चाहिए, है ना। उस माँ की आरती उतारनी चाहिए। लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोले माँ। तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोले माँ। लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोले माँ। तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोले माँ। गंभीरता से अपनी माँ को याद करिए, हृदय से याद करिए और देखिए तो पता चलेगा। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ करके 4 बच्चों का पेट भर देती है वो माँ, पर दुर्भाग्य है कि उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। अरे माँ जब रोती है ना तो अपने लिए नहीं रोती, अपने बच्चों के लिए रोती है। कभी मंदिर जाकर कुछ मांगती है तो अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए मांगती है। इस संसार का सबसे सस्ता मजदूर यदि कोई है तो उस मजदूर का नाम है माँ। बिना मजदूरी लिए आपकी सेवा करती है। आपके घर में आप एक मजदूर रख के देखिएगा, जो आपका भोजन बनाए, जो आपके घर में झाड़ू पोछा लगाए, जो आपकी सेवा करे। कितना बिल बनेगा, कितना खर्चा होगा, लेकिन बचपन से लेकर आज तक माँ ने आपको भोजन कराया, घर के सारे काम, आपके वस्त्र साफ किए, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करती है। और बदले में क्या मिलता है? उस बच्चे के द्वारा माँ का अपमान होता है। बुढ़ापे में बेटा अपने माँ बाप को छोड़ करके चला जाता है, एक बार भी पलट कर नहीं देखता कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ को पानी कौन पिलाएगा, मुझे पकड़ पकड़ करके भोजन कराती। अरे अपने बचपन को याद करो, जब आप खाते खाते दौड़ जाते थे, भाग जाते थे, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के माँ खिलाती थी, डरा डरा करके खिलाती थी, खा खा। हमारे पेट की, हमारे भोजन की चिंता उसे होती थी। बचपन में गोद में बिठाकर खिलाती थी, पकड़ पकड़ जबरदस्ती खिलाती थी। और आज वही माँ बच्चों का मुंह देखती रहती है, कब मेरा बेटा कहेगा माँ तू खा ले, मैं बाद में खाऊंगा। अरे बच्चे के लिए माँ भूखी बैठी रहती थी, बेटा आएगा उसे खिलाऊंगी। आज वही बेटा बड़ा हो गया तो कभी एक बार ये नहीं कहता कि माँ पहले तू खा, बाद में मैं खाऊंगा। भक्तों, भगवान की सेवा मत करना, भगवान आपकी सेवा का मोहताज नहीं है। अरे पहले अपने माँ बाप की सेवा कर लेना, फिर भगवान की सेवा करना, समय बचे तो। क्योंकि माँ भगवान है। क्या है वो माँ, जरा देखिए। हरि बोल। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोए, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू
से। याद रखना, बेटे का बेटा होना तब सफल है जब माँ कहे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। जिस दिन आपकी माँ ये कह दे कि मेरे बेटे जैसे भगवान सबको बेटा देना, उस दिन आपका बेटा होना सफल है। क्योंकि माँ खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, मेरी बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन।
मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, बोलिए किसकी बदौलत हूँ? हाँ भैया जी, किसकी? इसलिए पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है। कौन है माँ? मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। माँ एक मंदिर है और माँ के प्रति मेरे हृदय में जो सम्मान है वही पूजा है। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। इसलिए माँ की सेवा, इसलिए माँ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा भगवान नहीं, माँ से बड़ी कोई पूजा नहीं। माँ की दुआएं ले लो, माँ के चरणों में प्रणाम कर लो, क्योंकि माँ है ना। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ मेरी माँ, से बड़ा कोई भगवान नहीं, माँ से बड़ी कोई इबादत नहीं, माँ से बड़ा कोई इस सृष्टि में है ही नहीं। इसलिए अपनी माँ को, अपने पिता को नमस्कार करिए और उनकी सेवा करने का संकल्प लीजिए। उनसे बड़ा कुछ नहीं है, समझिए और लोगों को समझाइए। द्रौपदी करुणा की मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये अश्वत्थामा आताताई है, इसलिए इसे मार भी दो और इसे छोड़ दो। मैं आपको आगे की चर्चा सुनाऊं उसके पूर्व आपको एक छोटी सी सूचना दे दूं। जैसा कि आपने देखा, इसके पहले इंदौर में कथा थी जो दिशा टीवी पर लाइव थी, आपने टीवी में भी देखा। उस कथा में बेटियों का विवाह था। अभी 8 जून से इंदौर में कथा है। उस कथा में 11 बेटियों का विवाह करने का प्रयास है। आगामी महीने की 8 तारीख जून की, ये मई है, जून में 8 तारीख से कथा है। वहां पर 11 बेटियों का विवाह करने का प्रयास है।
जितने जोड़े मिल जाते हैं बेटियों का विवाह हो जाता है। ये विवाह की सेवा आपके सहयोग से होती है। श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिस मंदिर में वृद्धों के रहने की व्यवस्था है। जो बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ऐसे माँ बाप की सेवा ये दास करता है और ऐसे माँ बाप की सेवा अपने जीवन में करता रहेगा। ऐसे माँ बाप की सेवा के लिए आप लोग यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो बहुत सारे वृद्धों को सहयोग मिल जाएगा, रहने की व्यवस्था मिल जाएगी और बेटियों का विवाह तो होता ही है। तो इन वृद्धों की सेवा हेतु, मंदिर निर्माण हेतु और कन्याओं का विवाह जो करते हैं, कन्याओं का विवाह और मंदिर का निर्माण, ये दोनों कार्य चल रहे हैं। जीवन के अंतिम सांस तक बेटियों का विवाह हम करते रहेंगे और मंदिर का निर्माण आपके सहयोग से प्रारंभ हो रहा है, जहां वृद्धों की सेवा, विद्यार्थियों को विद्याध्ययन, वेद का अध्ययन कराया जाएगा। यदि आप लोगों का, वाजना के भक्तों का, आप लोग क्षेत्रवासियों का थोड़ा थोड़ा सहयोग मिले तो आपके सहयोग से ये कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़े। कुछ भक्तों ने, आप में से कुछ भक्तों ने इस अच्छे कार्य में सेवाएं दी हैं। आप में से जिनको भी इस अच्छे कार्य में अपना सहयोग देना है, जितनी आपकी शक्ति है और श्रद्धा है, उस प्रकार से आप सेवा अपनी दे सकते हैं। कुछ भक्तों ने दान दिया है, मंदिर के निर्माण हेतु दान दिया है। जो श्रीधाम वृंदावन में मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उस निर्माण में कुछ भक्तों ने दान दिया है। हम साल में 100 बेटियों का विवाह करते हैं। पिछली कथा में 2 बेटियों का था, उसकी पिछली कथा में 4 बेटियों का था और पिछली कथा में तो 12 बेटियों का, दिसंबर के महीने में कथा थी, उसमें 12 बेटियों का विवाह था। उसके पहली कथा में 21 बेटियों का, पिछली कथाओं में 21 बेटियों का और 51 बेटियों तक का विवाह हो चुका है एक साथ। इस अच्छे कार्य में यदि आप लोग सहयोग करें तो हर वर्ष हम 100-100 बेटियों का विवाह करते रहेंगे आप लोगों के सहयोग से। आइए, कुछ दानदाताओं ने अपना धन देकर सहयोग किया है, बेटियों की सेवा की है, मंदिर निर्माण में सहयोग किया है। नाम सुनते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि आपने सुना, पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा संचालित गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था है, जिसके माध्यम से बहुत सारे जनहित के कार्य किए जाते हैं और श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी की प्रेरणा से पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा एक भव्य मंदिर का और वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है।